गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं फिर आशुतोष त्रिपाठी आज फिर से आपके लिए लाया हूँ सरस्वती पाठशाला पार्ट 2। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है। इस चैप्टर में के पिछले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार जो सरस्वती पाठशाला थी झांसी में जो स्थित है सरस्वती पाठशाला, वो पाठशाला जो है वो राष्ट्रीय पाठशाला में परिवर्तित हुई और राष्ट्रीय पाठशाला में परिवर्तित होने के पश्चात जो है उसके बाद उसमें कौन कौन से परिवर्तन आए। आइए उसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से उसमें परिवर्तन आए हैं। डॉक्टर ब्रजभूषण लाल त्रिपाठी निश्चल जो थे वो हिंदी के अध्यापक थे और उनमें कौन कौन से गुण थे। वो एक नाटककार थे, अध्यापक तो थे, साथ में कविताएं भी वो लिखते थे। बोलिए सब प्रेम बार बार वंदे मातरम, बोलिए सब प्रेम बार बार वंदे मातरम, ये उनका लिखा हुआ गीत था जो कि प्रार्थना के समय में जो गाया जाता है। जो स्कूल की प्रेयर जो होती थी उसमें उसमें उसे गाते थे। वे गीत कक्षा में न पढ़ाते थे, वो जो थे वो इनको नहीं पढ़ाते थे, वो जो थे वो इनके बड़े भाई को वो पढ़ाते थे। त्रिपाठी जी ने आगे चलकर 10वें दर्जे में मतलब 10th क्लास में रामचरितमानस का अयोध्या कांड पढ़ाया। इस समय लॉकडाउन का माहौल है और आप जो है अयोध्या में कौन कौन सी घटनाएं जो राम जी के साथ में हो रही हैं उस घटना वो अयोध्या कांड जो है वो यहाँ पर ब्रजभूषण त्रिपाठी जी जो थे वो हिंदी के शिक्षक थे और उन्होंने पढ़ाया और करुणा अवरुद्ध कंठ, आंखें छलछला गई, मतलब आँख से आंसू गिरने लगे जब उन्होंने पढ़ा। घनी मूछ में ओठ कुछ कहने का विफल प्रयास, ऐसे लग रहा था जैसे भरत तुलसीदास के साथ भरत और कौशल्या के साक्षात दर्शन हो गए। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कहानी जो है वो इन सभी के इर्द गिर्द घूम रही है। सरस्वती पाठशाला के एक दूसरे अध्यापक थे जिनका नाम था रुद्र नारायण जी के बारे में, जो एक महान उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा जी को भी उन्होंने लिख चुके हैं। मतलब उनके बारे में, उनके जो ख्याति थी उसके बारे में उन्होंने भी लिखा हुआ है। जो चंद्रशेखर आज़ाद के परम मित्र भगवान दास माहौर और सदाशिव राव जैसे क्रांतिकारियों के शिक्षक जो थे पंजा लड़ाने में आचार्य, नाटे कद के लंबी नुकीली, मतलब उनकी हाइट जो थी वो छोटी थी, नुकीली नाक थोड़ी लंबी थी और वो पढ़ाते थे ड्राइंग। उन्होंने रेखाओं से निराकार कला का अभ्यास न कराकर सीधे मनुष्य की आकृति के चित्र बनाना सिखाया। उन्होंने इस प्रकार से वो सिखाते थे, उन्होंने सीधे मनुष्यों की आकृतियाँ किस प्रकार बनाई जाती हैं ये उन्होंने जो है लेखक को सिखाया। उसी में से अब जो है स्कूल के पास अच्छी जो थी मतलब काली मिट्टी थी जिससे ये लोग जो है वो आकृतियाँ बनाते थे और मूर्तियाँ बनाते थे और वो मूर्तियों को देखकर जो थे और मूर्तियों को बनाना वो सिखाते थे। हाल में फर्श पर बैठकर सभी लोग मूर्तियाँ बनाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मास्टर साहब जो थे वो ये रुद्र नारायण जी जो थे लेखक ने एक बार मूर्ति बनाई और उसकी उन्होंने प्रशंसा की और प्रशंसा करते समय जो था वो रुद्र नारायण जी ने कहा तो हाँ, रुद्र नारायण जी ने कहा कि आप मूर्तियाँ तो बहुत अच्छा बना लेते हो, आप तो मुझसे भी अच्छी मूर्तियाँ बना लेते हो। तो लेखक ने कहा नहीं, मैं आपसे अच्छी मूर्तियाँ नहीं बनाता। अगर मैं यह मान लूँ कि मैं सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार हूँ तो मुझे अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ और मैं अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाऊँगा। यह बात रुद्र नारायण जी को बहुत ही अच्छी लगी और ये बात उन्होंने, उसके बाद जो दूसरे थे उनका नाम था मास्टर स्वरूपनाथ, जो थे वो अंग्रेजी पढ़ाते थे। उनकी भी हाइट छोटी थी किंतु अत्यंत कुशल, मतलब काफ़ी प्रोफेशनल थे
और उनकी लिखावट बहुत मतलब हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को, लेकिन उन्होंने वो लेखक ने कभी उनको जो है वो डांटते हुए जो है वो उन्होंने कभी भी मतलब देखा नहीं कि उन्होंने किसी बच्चे को कभी डांटा हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। और यही सब चीज़ें जो थी वो बताते थे। उसके बाद जो जिस दिन वो स्कूल छोड़कर गए, जाहिर सी बात है कि आपका भी कोई प्रिय अगर जो टीचर होता है वो भी अगर स्कूल छोड़कर जाता है तो आपको भी बुरा लगता है। तो उन्हें भी जो है वो बुरा लगा कि जिस दिन स्कूल छोड़कर गए वो सारे लड़के बहुत उदास थे। उन्होंने बड़े प्यार से सबको समझाया, उन्हें मजबूर होकर दूसरे स्कूल में जाना पड़ा। हम लोगों को विश्वास था कि सबसे अच्छे खिलाड़ी जो थे वो हरनारायण और गंगाधर, जहाँ गेंद फेंकने वाले हों वहाँ किसी भी टीम का जीतना दुश्वार था। तो हमें लगता है कि हमारे विद्यालय से अच्छा कहीं पर खिलाड़ी नहीं होगा। वही यहाँ पर जो है वो लेखक को भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। तो उन्होंने भी ऐसा ही गेंद फेंकने के पहले सिर्फ 3 डग, और हर नारायण जो है वो सबसे अच्छा गेंद फेंकते, वो खाली 3 कदम जो है वो दौड़ते थे और दौड़कर जाकर वो गेंद को पकड़ते थे। उसके पश्चात जो थे वो जो हर नारायण थे जोर से फेंकते थे, खेलने वाला अजनबी होने पर अचकचा जाता। गंगाधर धीरे धीरे फेंकते थे लेकिन खिलाड़ियों के पैर के पास गेंद तिरछी होकर विकेट से टकरा जाती थी। और लहीम सहीम मतलब काफ़ी लंबे चौड़े आकार वाले भीम प्रताप सिंह यथा नाम तथा गुण फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। मतलब अपने जो मित्र हैं वो उस समय के जो लोग हैं वो उन्हें वो याद करते हैं, और याद करते हुए उनके बारे में वो बताते हैं कि सदर बाजार से सरस्वती पाठशाला दूर थी। सरस्वती पाठशाला दूर थी और उसकी सड़क का रास्ता ज़्यादा लंबा था। किले के पास पहाड़ी के ऊपर से कच्ची पगडंडी वाला रास्ता कुछ छोटा था। वो अक्सर नंगे पैर स्कूल जाते थे। झांसी की बजरी भी पैरों को प्रिय लगती थी। स्कूल के ध्यान में रास्ता मालूम ही नहीं पड़ता था और स्कूल उनको इतना अच्छा लगता था, और उसका वो वातावरण उनके जहन में आज तक बसा हुआ है। आज तक वो उस परिस्थिति को वो याद करते हैं। यही इस पाठ में बताने की कोशिश की गई है। आगे कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, इसके उत्तर आपको जो पिछला वीडियो है राजू सर द्वारा जो बनाया गया है उसके साथ में पीडीएफ है। पीडीएफ में आप चाहें तो उसके उत्तर भी ढूंढ सकते हैं, और इस चैप्टर का पीडीएफ भी दिया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। वो भी आपका पहले जो दिया गया पार्ट है उसी लिंक में ही है। ये आपका रिवीजन वीडियो है। इसके अंदर सिर्फ आपको प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से इस चैप्टर को आप फिर से रिवाइज करें। ये फिर से मैंने समझाने की कोशिश की हुई है। धन्यवाद। तो आइए अब अगले पीपीटी की तरफ हम मतलब चलते हैं, और आपके स्क्रीन पे 4 प्रश्न मतलब देख रहे होंगे। पहला प्रश्न है, और आइए कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है इस पार्ट में। जो दूसरे भाग में हमने पढ़ा है उसमें कुछ हैं कि मास्टर स्वरूपनाथ की क्या विशेषता थी। मैं एक बार फिर से रिपीट करूं कि मास्टर स्वरूपनाथ की क्या विशेषता थी। ये उत्तर आपको राजू सर ने जो वीडियो पहले आपको भेजा है उसके साथ में लिंक में पीडीएफ में आपको टेक्स्ट बुक की कॉपी भी मिल जाएगी। मतलब टेक्स्ट बुक का जो पेज है वो भी आपको उसके अंदर लिंक में आपको मिल जाएगा, और इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। मास्टर शब्द मित्र का पर्यायवाची कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर शब्द मित्र का पर्यायवाची कैसे हो गया? थर्ड क्वेश्चन है कि सरस्वती पाठशाला का लेखक के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? सरस्वती पाठशाला का लेखक के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? और आखिरी प्रश्न है कि आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको ब्रीफ में समझाना है कि ऐसा क्यों कहा गया। प्रशंसा सुनकर मुझे अभिमान हो जाएगा। लेखक ने आखिर ऐसा क्यों कहा है कि प्रशंसा सुनकर उसे अभिमान हो जाएगा। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आप अपने
बुक में आप अपने नोटबुक में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। ये हमारी एसवीबी के पोर्टल पर जब आप जाते हैं, विद्यालय के श्री वशिष्ठ विद्यालय के जब पोर्टल पर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे आपके पढ़ाई के लिए जो भी स्टडी के लिए जो भी मटेरियल है वो आपको मिल जाए। क्लास फर्स्ट टू 10th आप जिस मतलब क्लास में उसमें आपको मिल जाएगा। 8th का भी इजीली आपको मिल जाएगा। सभी विषय के, चाहे वो फर्स्ट लैंग्वेज हो, सेकंड लैंग्वेज हो या थर्ड लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज की आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपकी जो टेस्ट हो रहे हैं उसके रिज़ल्ट आपको देखना है तो आप उस साइट पर जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।